जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु तो सबको प्यार करता है, परंतु वह प्यार अहंकार तक नहीं पहुंचता। जैसे वर्षा तो सब जगह होती है, परंतु ऊंचे पर्वतों पर पानी नहीं ठहरता और निचले स्थानों में पानी रुकता है, जिसके कारण वहां सदा हरियाली ही हरियाली फैली रहती है। पर्वत चोटियां अपनी ऊंचाई के कारण पानी नहीं रोक पाती और वे सूखे ही रह जाते हैं। वे स्थान जो के त्यों सदा सूखे बने रहते हैं। उसी तरह से अहंकारी मनुष्य को सद्गुरु का प्यार नहीं पहुंचता। भगवान राम लंका में पहुंचे तो वहां प्रेम की वर्षा हुई। उस प्रेम का लाभ लंका में सिर्फ विभीषण को हुआ, रावण को नहीं हुआ, जबकि दोनों सगे भाई थे। उनमें अंतर यही था कि एक नमस्कारी था और दूसरा अहंकारी था। सासंगत जी, गांवों में छान या छप्पर डालकर लोग गुजारा करते हैं। ऐसे ही किसी छान के पास लंबी लंबी ज्वार के डंठल की पुलियां पड़ी थी, जो ऊंचाई में छप्पर तक पहुंच रही थी। पास ही एक बकरी खड़ी थी, जो चढ़ते चढ़ते छप्पर पर पहुंच गई, परंतु फिर नीचे ना उतर सकी। सारी रात वर्षा से भीगती रही, ठंड से कांपती रही। किसी ने उसकी सोचनीय दशा देखकर कहा कि वर्षा में प्यासी मर रही है। बारिश हो रही है लेकिन बकरी प्यासी मर रही है, क्योंकि छप्पर पर तो पानी ठहरता नहीं। अब वर्षा का पानी बकरी पिए तो कैसे पिए? तो उस समय वही कहावत याद आती है कि जल बिच मीन पियासी। सासंग जी, असत्य अहंकार की ऊंचाई पर बैठकर जीव को कभी यही हालत होती है। असत्य अहंकार की ऊंचाई पर बैठकर जीव की भी यही हालत होती है जैसे उस बकरी की हुई। अहंकार में जीव हमेशा दुख उठाता रहता है, पर अहंकार से नीचे नहीं उतरता। यदि अहंकार से नीचे उतर जाए तो सारे दुख दूर हो जाए। किंतु यदि नीचे उतरना भी चाहे तो केवल एक यह रास्ता है कि वह महापुरुषों के चरण स्पर्श करके अपना ही अहंकार तोड़ दे। अहंकार समाप्त होने पर नीचे होने से उसे दो लाभ होंगे। एक तो अहंकार जनित दुखों का अंत होगा और दूसरा महात्माओं के ज्ञान का अमृत उसे मिलना शुरू हो जाएगा। बड़े छोटे की भावना भी समाप्त हो जाएगी। सभी प्रभु रूप है तो कौन बड़ा और कौन छोटा, फिर भी झुकना अनिवार्य है। पानी पीने के लिए जैसे गर्दन झुकानी पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञान अमृत पान करने के लिए भी यह आवश्यक है। नल भी उतना ही अधिक पानी फेंकता है जितना नीचे होता है। तभी तो भक्त लोग कहते हैं कि नल की अरु नल नीर की, एक गति कर जोई, जे तो नीचो होय चले, ते तो ऊंचे होई। यानी नल का पानी और मनुष्य जितने नीचे नम्र होकर रहते हैं, उतना ही अधिक ऊंचा स्थान अथवा सम्मान प्राप्त करते हैं। जो लोग चरण छूने में व्यक्ति पूजा की गंध देखते हैं, उन्हें न ब्रह्म दृष्टि मिली और न ही विनम्रता। क्योंकि आदम को खुदा ना कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर के आदम जुदा नहीं।
आदम को खुदा ना कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा और जुदा का अंतर अहंकार के कारण होता है। अहंकार का यह नुक्ता महापुरुषों के चरण स्पर्श से ही मिटता है। इसके मिटते ही जो जुदा था वह खुदा हो जाता है। जैसे बुलबुला पहले भी पानी था, अभी भी पानी है और अंत में भी पानी ही रहेगा। पानी में ही उसकी उत्पत्ति, पोषण और विलय स्वाभाविक होता है। जरा सी हवा भरी तो अपने गोल मटोल शरीर को देखकर अपनी सत्ता को अलग समझ बैठा और अपने आधार पानी को ही भुला दिया। बुलबुला तो उसकी उपाधि है, जैसे मिट्टी की उपाधि घड़ा और स्वर्ण की उपाधि आभूषण, इसी प्रकार जीव ही ब्रह्म की उपाधि है। निराकार ब्रह्म पानी जैसा है और जीव बुलबुले की तरह है। कबीर जी भी कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जाति। निराकार प्रभु खुद सदगुरु बनकर बुलबुले को स्वामी राम तीर्थ के शब्दों में समझाता है कि दरिया की हुबाब से है ये सदा, मैं और नहीं तू और नहीं, मत जान मुझे अपने से जुदा, मैं और नहीं तू और नहीं, मत जान मुझे अपने से जुदा, मैं और नहीं तू और नहीं। आईना मुकाबले मुख जो धरा, बोल उठा यू अक्स उसका, क्यों देख के हैरा यार हुआ, मैं और नहीं तू और नहीं, क्यों देख के हैरा यार हुआ, मैं और नहीं तू और नहीं। जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ईश्वास्यम इदम सर्वम, तो कौन किसके चरण स्पर्श करता है। चेतन तत्व अपने विविध रूपों में स्वयं ही चरण स्पर्श कर रहा है और स्पर्श करवा रहा है। मिट्टी के शरीर में इतनी ताकत कहां कि कुछ कर सके। ज्ञान दृष्टि जिसे मिल चुकी है वह निराकार के चरण स्पर्श करता है, किसी शरीर विशेष के नहीं। हम तो कभी साकार शरीर को नहीं पूजते, क्योंकि खालिक की एक एक अदा पूजता हूं, मालिक की हुक्मो रजा पूजता हूं। मैं तो पुजारी सिर्फ रोशनी का, दुनिया समझती है कि दिया पूजता हूं। साथ संगत जी, जैसे बिना निराकार बिजली के साकार बल्ब, पंखे, हीटर, कूलर, फ्रिज आदि की कोई कीमत नहीं, और इन साकार वस्तुओं का जो कुछ अस्तित्व है वह निराकार की शक्ति के कारण ही है। इसी प्रकार साकार चरण स्पर्श निराकार के लिए निराकार की भावना से ही है, अन्यथा नहीं। चरण स्पर्श करने से भक्ति भी हो सकती है और चाटुकारिता भी हो सकती है। जब इस क्रिया में निराकार भावना, मन की श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम भावना हो तो भक्ति है, परंतु जब स्वार्थपरता, स्थूल भावना और श्रद्धाहीनता हो तो वह शुद्ध चाटुकारिता या चापलूसी है, जिससे व्यक्ति का आत्मिक विकास नहीं होता। युग पुरुष अवतार सिंह जी महाराज से एक बार एक संत ने कहा कि बाबा जी, मैं आपके दर्शन करने कलकत्ता से आया हूं। उसने अपनी इस बात को कई बार दोहराता। जब कई बार उसने बाबा जी से कहा तो बाबा जी मुस्कुराकर बोले कि कलकत्ते से यहां तक क्या तुम्हें मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। कहने का भाव कि अन्य संतों के रूप में या निराकार के ध्यान में प्रत्येक व्यक्ति सद्गुरु को सदा सर्वत्र देख सकता है। सद्गुरु को एक साकार सद्गुरु विशेष तक सीमित मानने वाला ब्रह्मज्ञानी भक्त नहीं हो सकता। अब वो व्यक्ति सकपका सा गया कि बाबा जी तो यहां बैठे हैं और कह रहे हैं मैं कहीं नहीं दिखा।
जब बाबा जी ने उसे बताया कि सद्गुरु के चरण छूने के लिए मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है, युग पुरुष ने एक बार अपने अन्य शिष्य को समझाते हुए कहा कि यदि मन में श्रद्धा है तो शरीर से पांव छूना कोई आवश्यक नहीं है, और यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो पांव छूने की जरूरत नहीं है। इसका आशय यह है कि हाथ से पांव छूना तो हृदय श्रद्धा का प्रतीक है। नमस्कार और चरण स्पर्श की भावना हृदय से होनी चाहिए, फिर भी शरीर से हो या ना हो इसका कोई अंतर नहीं रहता है, क्योंकि भक्ति करे पताल में, प्रगट करे आकाश, तीन लोक में ना छिपे कबीरा हरि का दास। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन के भावों का प्रभाव शरीर पर अवश्य पड़ता है, अर्थात जैसे भाव मन में होंगे वह शरीर के द्वारा अवश्य प्रकट हो जाते हैं। गैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहान। संत के मन में रहने वाले भाव आनंद, श्रद्धा, प्रेम भी नमस्कार और चरण स्पर्श के रूप में प्रकट हुए बिना नहीं रहते। श्रद्धेय के लिए यह श्रद्धालु की व्यवस्था है, मजबूरी है। इसलिए कहते हैं कि नमस्कार सिर्फ चरण छूकर ही नहीं होता है, हम मन से भी नमस्कार कर सकते हैं।